बिलावल साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी बड़ी पार्टी है और बिल्कुल इस चीज़ का सब पार्टी के लोगों को इदराक है। ये नहीं पीपल्स पार्टी, दूसरी पार्टियों को भी, कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बिल्कुल है ठीक है, इनको आपस में आना चाहिए। अगर किसी को इख्तलाफात भुलाने चाहिए, एक एक कदम पीछे जाएँ और जाके बैठ के बातचीत करें, और जो सिस्टम है जो एक रुका हुआ है उसको चलाने के लिए अपना एक किरदार अदा करें। देखें, जब सब एक पेज पर आए तो हमारी खारजा पॉलिसी भी ठीक हुई। जब मुल्क पर एक मसला बना, इंडिया की जानब से दहशतगर्दी की गई या मुल्क के पर हमला किया गया, तो सब एक पेज पर आके सब ने खारजा पॉलिसी पर जाके बातचीत की और सबकी एक ही ज़ुबान थी। तो ज़ाहिर है इसके लिए मुल्क के अंदर भी इख्तलाफात भुलाने के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा, और ये किसी को नहीं है। हाँ, जो हैं बिल्कुल जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, इन सब को आना चाहिए, बल्कि उनको भी लेके आना चाहिए। जो जेल में बैठे हैं उनको भी लेके आएँ, उनको बातचीत करें, और जो पेज हैं आपस में इख्तलाफात बुलाएं। जो आपस में सिस्टम जो रुक जाता है, बार बार लॉन्ग मार्च कभी करने लग जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि पार्लियामेंट में जाके बातचीत करें, आपस में मसले हल करें, लोगों के लिए मसले हल करें। तरामीम ऐसी करें कि जिससे लोग, आम आदमी का फ़ायदा हो, जिस आम आदमी को, क्योंकि अवाम को पता है अवाम की जंग इनके मसलों से जंग नहीं, इक़्तिदार की जंग। अवाम की जंग है भूख से है, गुर्बत से है, बेरोज़गारी से है, जो कि सबसे बड़ा मसला है उनको, कि जो अगर उनके मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके फराहम करें, ताकि उनकी क़ुव्वत जो ख़रीद है वो जो दम तोड़ गई है। आप 1 करोड़ बंदा जो है ख़त गुर्बत से और कम नीचे चले गए, तो फिर किसको फ़ायदा है इन जंगों से? ये जो पार्लियामेंट में हो रही हैं या सड़कों पर लेके आ रहे हैं, तो इसमें आम आदमी का तो फ़ायदा नहीं है। आम आदमी का जो फ़ायदा है सबसे बड़ा गुर्बत और बेरोज़गारी है, उनको बेहतर तालीम मिले, सेहत की सहूलतें मिले, तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए काम करें। ये इन चीज़ों के नहीं मसला हल नहीं है। आप देखें, जो करें, जो भी करें, सिंध गवर्नमेंट करे, पंजाब करे, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के लिए करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वो भी पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी है, एक इकाई की तरह सोचना चाहिए। ये बिल्कुल अजीब सी बातें करते हैं ताकि अपना वोट बैंक बढ़ाएं, अपनी वो। लेकिन इलियास साहब, वोट बैंक भी तो तब बढ़ेगा ना जब आप आवाम के लिए कुछ करेंगे। अगर आवाम सड़कों पर रुल रहे होंगे और खुदकुशियां कर रहे होंगे, लोग भूख और अफलास की वजह से अपने बच्चों की जान ले रहे होंगे, तो आवाम आपके साथ कैसे खड़े होंगे? जो खुश नहीं होंगे, जिनके घर में खुशहाली नहीं होगी। क्या कह रहे हैं फैसल साहब? वोट बैंक की जरूरत नहीं है। नहीं, सही। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इस साल भी आप डिजिटल करेंसी का जमाना है ना, अब तो इवन बैंक की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो जरूरत है ना सर। लगे रहो, क्रिप्टो करेंसी चलनी है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि आप भी सियासी जमातें सड़कों पर होंगी या फिर कहीं पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत हो पाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए मुफाहमत पर जोर दे रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और मुफाहमत अगर हो जाए तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासत में कीमत अदा की, और इस हवाले से सबसे बड़ी कीमत जो पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर अदा की है। और इसमें देखना यह है कि सारे जो सियासी हलके हैं, दानश्वर हलके हैं और समाजी हलके हैं, उनकी तरफ से भी इस राय का इजहार किया जाता है और तोक़ो की जाती है कि मुफाहमत के जिनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, क्या वो मुफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? इनको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से PTI की पार्लिमानी लीडरशिप की तरफ से जो है वो NDU में भी एक तकरीब में बराह रास्त मुखातब करते हुए उनसे मुफाहमत के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। लेकिन सदर पाकिस्तान ने रास्ता मुफाहमत के लिए जो है वो रास्ता जो है उसका रुख पार्लियामेंट की तरफ कर दिया। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि अगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुफाहमत करवाएं सदर पाकिस्तान, तो ये देखना है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास इस मुफाहमत के लिए कितना मैंडेट हासिल है। क्या वो उन्हें ऐसे इख्तियारात हासिल हैं कि वो कोई मुफाहमत करवाने की पोजीशन में है? उसी तरह जिस तरह चंद रोज़ पहले लाहौर में
जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके वालिद मोहतरम की बरसी के मौका पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से सवालात मफाहमत के लिए और मज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ साहब से किरदार अदा करने की बात की गई, आवाज़ उठाई गई। लेकिन उसके साथ भी इसी तरह के सवालात आए कि क्या इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब मफाहमत के लिए और मज़ाकरात के लिए कोई किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। सही। मैं समझता हूँ कि मफाहमत की तवक्को ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त उसमें फौरी तौर पर कोई बड़ी मफाहमत जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। और मफाहमत की अगर सूरत हाल आप देखें कि जिस तरह एक मफाहमत जो है अब वो मुझे लग रहा है कि ये महमूद खां अचकज़ई जो हैं उनकी तरफ से जो मज़ाकरात की दरख्वास्त की गई और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दरख्वास्त जो मज़ाकरात का जो ऐलान था उसको कबूल किया गया, तो इसमें एक पेशरफ्त जो है वो वाज़े तौर पर अब होती हुई नज़र आ रही है कि शायद महमूद खां अचकज़ई जो हैं अब वो चंद रोज़ तक जो हैं वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, क्योंकि उनके अपोजिशन लीडर बनने की राह में जो रुकावट हायल थी, जो केस जो है उमर अयूब को अपोजिशन लीडर से हटाने के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट से में किया गया था, वो पीटीआई की क़यादत ने वो केस जो है वो वापस ले लिया है। और अब इस हवाले से बैरिस्टर गोहर और आमर डोगर जो उनके चीफ व्हिप हैं उनकी तरफ से बाकायदा असम्बली सेक्रेटेरिएट से रजू किया गया है और इन्हें इस हवाले से तफसीलात दे दी गई हैं। और दूसरा देखिए कि चैलेंजेस तो वही हैं बिल्कुल जो पिछले साल में थे, सियासी चैलेंजेस थे, मुआशी चैलेंजेस थे, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चैलेंज था जी। और अब तवक्को रखनी चाहिए कि 2026 में इन चैलेंजेस पर जो है वो काबू पाने की कोशिशें होंगी। और सबसे बड़ी कोशिश जो है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो पार्लियामेंट पर है कि पार्लियामेंट ने जो अपनी स्पेस खोई है क्या वो 2026 में अपनी सियासी जो स्पेस है पार्लियामेंट की वो हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। सही, बिल्कुल ऐसा ही है खालिद साहब। हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आज साल हमारी मुल्की सियासत के लिए भी और आवाम के लिए भी बेहतरीन साल साबित हो और तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठकर मफाहमत की बात करें, मुकालमे से अपने मसाइल हल करें और सड़कों पर नजर ना आए और ये मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम था वो ख़त्म हो सके। ख़त्म ना भी हो तो कम अज़ कम इतना कम ज़रूर हो जाए कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर स्पीडली आगे जा सके। इस हवाले से एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साल 2026 से मुतालिक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और उस रिपोर्ट में एक बार फिर से पाक भारत जंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग का कितना खतरा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।